हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आयुष और मैं अपने चैनल क्वांटम बोर्ड में आपको बताने वाला हूं आज ओनली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12 फिजिक्स के। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हो कि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुका है और हमारी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो हम पढ़े वो सीधा पेपर में आए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों आज मैं दो डेरिवेशन बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। तो बिल्कुल विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से बरकरार रखते हुए देखते हैं भैया आज कूलाम का नियम। ये देखो, कूलाम का नियम बहुत आसान है। इसमें होता क्या, दो पॉइंट चार्ज होते हैं। ये Q1 चार्ज है यहाँ पर, ये हमारे पास Q2 चार्ज है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या मानते हैं, R मान लेते हैं। अगर Q1 धन आवेश है, Q2 भी धन आवेश है, तो एक दूसरे में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन Q1 और Q2 क्या है, मान लेते हैं कि धन आवेश है, ये दूसरा एक ऋण आवेश है, तो एक दूसरे में क्या लगेगा भाई, एक दूसरे में आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। मतलब बल लगना ही लगना है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, जो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो सेकंड में क्या है कि F इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टा होगा। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आवेश को थोड़ा दूर ले जाओगे ना, तो अपने आप बल इनके बीच घटेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर पास में है तो ज्यादा बल लगेगा, अगर दूर जाएगा तो बल धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जितना ज्यादा आप यहाँ पॉइंट चार्ज रख लेंगे उतना ज्यादा आपका बल लगेगा। बस ये चीजें लिखनी है। तो ये चीजें लिख सकते हो आप लोग कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर डायग्राम पता है तो आराम से कर सकते हो। चलो फिलहाल दोनों को मिला देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से 1/4πε0 और साथ में K आएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये 1/4πε0 इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। K क्या है, अब K के लिए बता देता हूं। K परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक, जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। K = 1 वायु के लिए, मतलब एयर हो सकती है, या वैक्यूम के लिए भी हो जाएगा। K की वैल्यू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा धातु के लिए, मेटल के लिए, है ना। अब K की वैल्यू 1 से बड़ी किसके लिए हो जाएगी, अचालक पदार्थ के लिए, अचालक पदार्थ। ये ठीक है बच्चों। और हाँ, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना है, 1/4πε0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। अब देखिए ये बल क्या है, बल है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये R स्क्वायर, ये दूरी है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अपान में देखो Q1 और Q2, तो ये कूलाम, ये Q1 है और ये Q2, दोनों का कूलाम होगा। कूलाम और कूलाम दोनों हो जाएंगे कूलाम स्क्वायर, और नीचे आ जाएंगे कूलाम स्क्वायर हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ε0 का मात्रक क्या होगा, अब ε0 का मात्रक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो 1 अपान में है, उल्टा है, तो अब इसका मात्रक करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अलग होगी। 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, और इसकी विमा पूछी जा सकती है। विमा बता दूं मैं आपको, विमा कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा A2T2, क्योंकि ये आवेश है। आवेश क्या होता है, आवेश इक्वल टू होता है धारा गुणे में समय। तो धारा है, धारा का होगा A, करंट का A होता है, और T जो है टाइम का कैपिटल T हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसमें कुछ नहीं करना, न्यूटन। अब देखो M L T-2
और L2 है ना, देखो ये जो m है m स्क्वायर है, ये क्या है हमारी दूरी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 ये, इसको कुल मिला के इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और अगर आगे बात करूं तो m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, ये इसकी पूरी विमा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कूलाम का नियम बता दिया और इससे बढ़ के कुछ है भी नहीं। ठीक, चलिए गॉस का नियम पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग डेली 2-2 डेरिवेशन करेंगे और हो सकता है एग्जाम के पहले मैं सारी चीजें वो चीजें आपके साथ रिवील कर दूंगा जो आपको चाहिए और अच्छे अंक आ जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी खुद की गारंटी रहेगी। चलिए बच्चों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है हमारे लिए 2 से 3 नंबर में आएगा ये पेपर में। अब देखिए दूसरा है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय ये होती फाई इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, इसको प्रूव करना होता है बस। अब देखो जैसे Q प्लस Q चार्ज है अपने पास रखा है, इसके चारों ओर आपको गोला खींच देना है, खींच दिए। अब यहां से ये R दूरी पर एक बिंदु P ले लो, है ना, ऐसे P बना लेना आराम से। अब देखो सीधी लाइन आपको खींचना है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी, और सीधी लाइन एक खींचना है क्षेत्रफल अवयव dA वेक्टर, क्योंकि इसका अपना एक क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है E dA के क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। और डायरेक्शन का साइन लगा देना है क्योंकि वेक्टर है ना। अब देखो क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब देखो डी फाई ई इज इक्वल टू बंद समाकलन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए, राइट, ई डी ए लिखेंगे केवल। अब देखो क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है, वेक्टर लगा दिया है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाई ई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, है ना। अब जैसे ही इसका डी हटाएंगे, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, मेरे कहने का मतलब ये है अभी छोटे से पृष्ठ से निकल रहा था ना वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो वैद्युत जो बल रेखाएं निकल रही है ना बाहर की ओर, उन्हीं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो चलिए कोई बहुत खास बात नहीं है, फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। हाँ, क्योंकि डी है इसलिए यहां पर मैंने हटा दिया, क्योंकि पूरा एरिया मैंने इसका ले लिया है ना, और पूरे एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर। जो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो क्यू अपान में आर स्क्वायर आएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और सुनो, जो ए की वैल्यू है, ये ए क्या हो जाएगा भाई, गोला है, तो सीधी सी बात है ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आराम से इस जगह चिपका दो। तो मैं लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, और कास थीटा है तो कास 0, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा इक्वल टू 0, पैरेलल है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, बचा क्या, बचा कुछ नहीं। अब फाई इक्वल टू यही बचा क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट। बस इसी को बच्चों प्रूव कर देना है। तो बताइए कैसा लगा, देखो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मैंने जितना ही सारी चीजें डायग्राम से बना के रिलेट करके बताता हूँ, ठीक है। आप लोग इसी को देख के बढ़िया से लिख भी सकते हैं, है ना, पेपर में आराम से बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा, और मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।